की ओर खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए विधायक बेदीराम विपुल दुबे के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया गया है। 26 फरवरी 2006 को बेदीराम और गैंग अरेस्ट हुआ था। बताया जा रहा है कि गैंग के 16 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। बेदीराम दूसरा आरोपी विपुल दुबे अब यूपी में एमएलए है। बेदीराम राजभर की पार्टी, विपुल दुबे तो वहीं निषाद पार्टी से एमएलए है। रेलवे की समूह घा भर्ती का पेपर बेदी गैंग ने लीक किया था। वहीं यूपी एसटीएफ ने तब बाकायदा प्रेस नोट भी जारी किया था। तो देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही, बेदीराम राजभर की पार्टी से है तो वहीं विपुल दुबे निषाद पार्टी से है। रेलवे की समूह घा भर्ती पेपर बेदी गैंग ने ये लीक किया था, तो यूपी एसटीएफ ने तब भी बाकायदा प्रेस नोट जारी किया था। तो विधायक बेदीराम विपुल दुबे के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर दिया गया है। देखिए ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही। बता दें कि 26 फरवरी 2006 को बेदीराम और गैंग अरेस्ट भी हुआ था। वहीं गैंग के 16 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। तो बता दें कि विधायक बेदीराम विपुल दुबे के खिलाफ देखिए एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2006 में भी ये गैंग पेपर लीक के मामले में अरेस्ट हुआ था। तो 26 फरवरी 2006 को बेदीराम गैंग अरेस्ट हुआ था पूरा। बताया जा रहा है कि गैंग के 16 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। एक बार फिर से नीट पेपर लीक का भी मामला सामने आया, जिसके बाद से लगातार विधायक बेदीराम फरार चल रहे हैं। और वहीं निषाद पार्टी के भी विधायक हैं विपुल दुबे, उनके खिलाफ भी देखिए एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय देखिए बताया जा रहा है कि एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया गया है विधायक बेदीराम के खिलाफ। बिल्कुल नंदिनी, विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के जो विधायक हैं विपुल दुबे, उनके साथ ही साथ 13 लोग हैं जिनके खिलाफ जो एनबीडब्ल्यू है वो जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो युवाओं को नौकरी देने का वादा अपने क्षेत्र में करते हैं, उनसे ये वादा करके सरकार में शामिल होते हैं, वो जवाबदेही से भाग रहे हैं। मैं इसमें मौजूद हूँ निषाद पार्टी के जो प्रमुख हैं और डॉक्टर संजय निषाद, जिनकी पार्टी के जो विधायक हैं विपुल दुबे, उनके आवास पर दिन भर यहाँ पर मारामारी रहती है। लोगों की मुलाकात करने यहाँ पर आते हैं, लेकिन अभी आपको सन्नाटा दिख रहा होगा, चूंकि जवाबदेही बनती है तो अब जवाबदेही से भागते हुए नजर आ रहे हैं सरकार में शामिल लोग। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सबसे बड़ी बात यह, सरकार में दोनों ही दल शामिल है, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा की बात कर ले या फिर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी की बात कर ले, दोनों ही दल सरकार में शामिल भी हैं और मंत्रिमंडल में भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैबिनेट में मंत्री हैं, दोनों ही कैबिनेट में मंत्री हैं और दोनों ही पार्टियों के जो विधायक हैं, चाहे बेदीराम की बात करें या फिर विपुल दुबे की बात करें। 26 फरवरी 2006 को समूह गा की जो भर्ती हुई थी, उस एसटीएफ ने जो गिरफ्तारी की थी, उस गिरफ्तारी में तमाम चीज़ें भी बरामद हुई थी। पेपर से जुड़े संबंधित तमाम पेपर्स मौजूद वहाँ पर बरामद हुए थे। साथ ही साथ कई गाड़ियाँ भी बरामद हुई थी जो पेपर लीक कराने जैसे मामले पर जो संदिग्ध तौर पर शामिल थी वो गाड़ियाँ, वो भी उसमें जो है बरामद की गई थी। उसको लेकर के एसटीएफ ने बाकायदा अपना जो प्रेस नोट है वो जारी किया गया था। उसके बाद से लगातार जो मामला कोर्ट में चल रहा था, विचाराधीन था, कोर्ट में पेशी होनी थी, तो इन जवाबदेही जिनकी बनती है वो कोर्ट में दोनों विधायक मौजूद नहीं पहुंचे, अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई। ऐसे में नाराज कोर्ट ने अब जाकर के वारंट जारी किया है और वारंट ऐसा है कि एनबीडब्ल्यू मतलब नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया है। एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए ऐसी एक बड़ी वारंट कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि युवाओं को नौकरी देने का जो वादा लगातार सरकारें करती हैं, उनके शामिल प्रतिनिधि करते हैं, और उसी पर उनकी संलिप्तता और उसके बाद माननीय बन जाना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, देखिए युवाओं की कड़ी मेहनत का नतीजा ये निकल कर सामने आता है, लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि आखिर ये दोनों विधायक कहाँ गायब हैं। बिल्कुल, बेदीराम भी लगातार जब नीट की परीक्षा के पेपर का मामला का वीडियो जो रिलीज हुआ था, जो लीक हुआ था, उसके बाद से बेदीराम लगातार गायब है। अब विपुल दुबे का नंबर आया है, विपुल दुबे के साथ उन तमाम अज्ञात जो लोग हैं वो भी लगभग नाराज दिख रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस युवाओं से जुड़े इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है उस पर किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि 26 जुलाई को कोर्ट में फिर से सुनवाई है और इस कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनबीडब्ल्यू का जो जवाब है वो पुलिस को कृष्णानगर खास करके लखनऊ
लखनऊ की कृष्णानगर पुलिस को कोर्ट में अपना जवाब तामील करना है। जवाब के साथ साथ गिरफ्तारी करके देने की जवाबदेही भी पुलिस की बनती है। तो पुलिस क्या सरकार के दबाव में आती है या युवाओं के भविष्य को देखती है, तो ये देखना दिलचस्प होगा बेहद कि अब आखिरकार चूंकि राजनीतिक गलियारों में भी राजनीति तेज हो गई है, सियासी दलों ने लगातार आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि एनबीडब्ल्यू जैसा बड़ा जो है नोटिस है जारी किया है कोर्ट ने, तो बड़े सवाल हैं, बड़ी चीजें हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार का क्या रुख रहता है, किस तरीके से सरकार युवाओं के प्रति खड़ी होती सजग होती है, या इन जैसे जो चोर हैं पूरी तरीके से युवाओं के कैरियर के भविष्य के साथ जो खेल रहे थे उन दलालों के साथ खड़ी नजर आती है। ये अब सरकार को सख्त फैसला लेने का समय हो गया। जी बिल्कुल, सरकार को फैसला लेने का समय तो हो गया है संजय, लेकिन सवाल यही उठता कि पार्टियों की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है अभी तक? पिछले ये कहा जा सकता है कि 10 दिन से ऊपर का मामला हो चुका है बेदीराम का। अभी तक भी सुभाषपा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रही बात निषाद पार्टी की, तो निषाद पार्टी के जो विधायक हैं विपुल दुबे, उन पर पेपर लीक का जो एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है वो कल जारी हुआ है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि निषाद पार्टी आखिरकार इस पूरे मामले में किस तरीके का रुख अख्तियार करती है, विपुल दुबे का निष्कासन करती है या फिर पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखाती है। क्योंकि चंद विधायक दोनों ही दलों के पास है, तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इनकी तरफ से, इन पार्टियों की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। क्योंकि सुभाषपा की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि साफ तौर पे नामजद है एनबीडब्ल्यू कोर्ट में जारी किया गया है, विचाराधीन मामला चल रहा है, उसकी सुनवाई लगातार चल रही है। और आज से नहीं, 2006 का मामला है, 2006 में इस पूरे मामले की एसटीएफ ने प्रेस नोट जारी करके इस पूरे मामले का खुलासा किया था, तब से लगातार मामला चल रहा है। तो ऐसे में एक दशक से 2 दशक से ज्यादा का समय लगभग तकरीबन पहुंचने वाला है, लेकिन उसके बावजूद वो माननीय बनकर बैठे हुए हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी पिछले दिनों पेपर लीक वाला जो वीडियो रिलीज हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने दावे किए थे, उन दावों के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सवालिया निशान उठाता है इन दोनों ही पार्टियों के चरित्र पर, उनकी नैतिकता पर, कि आखिरकार किस मुंह से उन युवाओं के कैरियर की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, नौकरी दिलाने की बात करते हैं, जॉब क्रिएट कराने की बात करते हैं, लेकिन जब मामला आता है खुद के ही विधायकों पर तो उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी बिल्कुल, देखिए इतने बड़े गंभीर आरोप लगाए गए, वीडियो वायरल हुआ, कहा जा रहा है कि पहले भी पेपर लीक को लेकर कई केस भी दर्ज हुए थे, इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बिल्कुल, ये नैतिकता का सवाल है कि नैतिकता की बात करने वाले लोग जब मामला अपनी गिरेबां पे आता है तब फिर अपनी कैसी नैतिकता दिखाते हैं। वो दिखा रही है नैतिकता की आखिरकार केवल और केवल जुमले हैं, केवल और केवल वादे हैं। युवा भटक रहा है, युवा भटक के तमाम परेशान जानकारी के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, विधायक बेदीराम जो कि सुभाषपा पार्टी के विधायक हैं, बताया जा रहा है कि पेपर लीक में जैसे ही नाम सामने आता है, एक वीडियो वायरल होता है, उसके बाद से लगातार वो फरार चल रहे हैं। सवाल पूछने पर वो चिढ़ जाते हैं, लेकिन अभी भी वो फरार चल रहे हैं। एसआईटी की तरफ से जांच की जाती है। कहा जा रहा है कि अब उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर दिया गया, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब गिरफ्तारी होती है और कब आगे की पूछताछ की जाएगी। और अब खबर दिल्ली से है, जहां पर अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक है। बताया जा रहा है कि बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक